इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन और भारत की भूमिका तालिबान के संदर्भ में। नोबल इंटेंशंस। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, नोबल का मतलब है अच्छे, है ना, कि भाई अच्छे इरादे। द यूएन मस्ट इंश्योर, यूनाइटेड नेशन को इस बात को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए दैट द तालिबान अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन करना, है ना। ह्यूमन राइट्स, कि भाई तालिबान जो है वह मानव अधिकारों को फॉलो करे, मानव अधिकारों का पालन करे। एंड गिव अप, गिव अप का मतलब है त्याग देना। टेरर टैक्टिक्स, ये जो शब्द आया ना टैक्टिक्स, इस टैक्टिक्स का मतलब होता है दाव पेच, है ना, आपकी एक तरीके से हथकंडे। तो आतंकी जो दाव पेच है उन्हें तालिबान छोड़ दे और जो मानव अधिकार है उन्हें मेंटेन करे। इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए किसे? यूनाइटेड नेशंस को। As India ended its month-long presidency of the UN Security Council this week, जैसा कि हम देखते हैं एज इंडिया एंडेड, कि भाई भारत ने जो है एक तरीके से समाप्त हो गई भारत की क्या, एक महीने के लिए जो है चली क्या, मंथ लॉन्ग प्रेसिडेंसी। भारत ने अध्यक्षता की, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसकी अध्यक्षता भारत को एक महीने के लिए मिली और वह इस वीक समाप्त हो गई। द गवर्नमेंट क्लेम्ड अ विक्ट्री, तो भारत सरकार जो है उसने दावा किया है ना, क्लेम का मतलब है दावा करना, जीत का दावा किया है। ऑफ सॉर्ट्स, किस प्रकार की? फॉर चेयरिंग अ सेशन, कि भाई भारत सरकार ने कहा है कि हमने एक ऐसे सत्र की अध्यक्षता की है ना। चेयरिंग अ सेशन का मतलब है कि भाई हमने एक ऐसे सत्र की अध्यक्षता की है दैट रिजल्टेड इन, जिसका कि परिणाम क्या हुआ, द अडॉप्शन ऑफ UNSC रेजोल्यूशन 2593, कि भाई इस सत्र का परिणाम ये हुआ कि अपनाया गया, अडॉप्शन का मतलब है अपनाना, क्या, UNSC रेजोल्यूशन 2593। रेजोल्यूशन का मतलब है प्रस्ताव, कि भाई इस मीटिंग में या इस सत्र के दौरान UNSC रेजोल्यूशन 2593 अपनाए गए, है ना। अब देखो ये जो प्रस्ताव अपनाए गए और क्या क्या हुआ इस सत्र के दौरान। कंडेमनिंग टेररिज्म, आतंकवाद जो है उसकी निंदा करते हुए, किसी चीज़ को कंडेम करने का मतलब होता है उसकी निंदा करना। एंड अर्जिंग, अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, विनती करना। एंड अर्जिंग द तालिबान टू इंश्योर, है ना, और तालिबान से रिक्वेस्ट करते हुए, विनती करते हुए, निवेदन करते हुए, टू इंश्योर, कि तालिबान जो है सुनिश्चित करे किस चीज़ को, ह्यूमन राइट्स इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में मानव अधिकारों को तालिबान सुरक्षित करे। द गवर्नमेंट हैज सेड दैट द रेजोल्यूशन, सरकार ने क्या कहा है कि भाई ये जो एक तरीके से प्रस्ताव है स्पॉन्सर्ड बाय द US, द UK एंड फ्रांस, और इन प्रस्तावों को एक तरीके से आप कह सकते हो कि समर्थन दिया है किस किस ने, अमेरिका ने, UK ने, है ना, और फ्रांस ने, ये लेके आए हैं इन प्रस्तावों को, उन्होंने समर्थन भी दिया है। एड्रेस्ड की इंडियन कंसर्न, तो भारत सरकार का कहना है कि भाई इन प्रस्तावों में समाधान किया गया है प्रमुख भारतीय चिंताओं का। कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करते हुए, है ना। कॉलिंग फॉर द तालिबान, तालिबान से इस बात की डिमांड करते हुए, टू इंश्योर सेफ इवैक्यूएशंस, कि भाई इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, सेफ इवैक्यूएशन। देखो इवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली करना किसी जगह को, है ना, किसी जगह को खाली करना। ऑफ अफगान्स विशिंग टू लीव, कि भाई जो भी अफ़गानिस्तान के लोग हैं जिनकी इच्छा है कि वे अफ़गानिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं ना, तो उनका जो इवैक्यूएशन है, उनका जो बाहर निकलना है वो बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए ना, तालिबान जो है उन्हें न रोके। एंड नॉट अलाउइंग अफगान सॉल, और तालिबान क्या करे, अलाउ ना करे, क्या, कि अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है उसे अलाउ ना किया जाए, टू बी यूज्ड, कि अफ़गानिस्तान का ज़मीन का प्रयोग किया जाए फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी, अफ़गानिस्तान की ज़मीन को आतंकवादी गतिविधि के लिए इस्तेमाल करने के लिए परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। द पैसेज ऑफ द रेजोल्यूशन, कि भाई ये जो एक तरीके से विश्वास प्रस्ताव है ना जो पास हुआ, वाज टाइमली, है ना, बिल्कुल उपयुक्त समय पे हुआ है। ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो रेजोल्यूशन पास किया गया है बिल्कुल उचित समय पे किया गया है। प्रैक्टिकली कोइंसाइडिंग, है ना, अगर हम प्रैक्टिकल रूप से देखें, कोइंसाइड का मतलब होता है मेल खाना, कोइंसाइडिंग विथ द एग्जिट का मतलब है निकास, निकलना किसी चीज़ का, एग्जिट ऑफ द लास्ट US ट्रूप्स फ्रॉम काबुल। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो प्रस्ताव पास हुआ है
ये मेल खाता है, किस चीज़ से मेल खाता है कि इस चीज़ से मेल खाता है कि ये जो लास्ट अमेरिकी सेना है ना, ट्रूप्स का मतलब होता है सैन्य दल, फ्रॉम काबुल, कि भाई अमेरिका का जो लास्ट सैन्य दल अफ़गानिस्तान से निकला और ये जो रेजोल्यूशन प्राप्त हुआ, ये दोनों रेजोल्यूशन पास हुआ, ये दोनों एक साथ हुए, है ना, कोइंसाइड कर गए दोनों की दोनों। और क्या चीज़ कोइंसाइड कर गई, है ना, साथ में, और क्या घटित हुआ, एंड द तालिबान्स डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट विक्ट्री, है ना, तालिबान की घोषणा, कंप्लीट विक्ट्री, है ना, कि भाई तालिबान ने पूर्ण विजय की घोषणा की। इसके अलावा अमेरिका का अफ़गानिस्तान से निकलना और इन विश्वास प्रस्ताव का पास होना, ये तीनों एक चीज एक साथ हुए, कोइंसाइड किए, कर गए। इट ऑल्सो फॉलोड ऑन 3 डिस्कशंस। तो देखो ये जो एक तरीके से ये जो सत्र था, है ना, इसमें अन्य 3 डिस्कशंस, है ना, अन्य 3 मुद्दे थे, उनके बारे में भी चर्चा की गई। हेल्ड अंडर, होल्ड की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड, आयोजित करना, इंडियाज चेयरमैनशिप। इसके अलावा अन्य जो चर्चाएं हुई, है ना, वह भी भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत हुई। दैट हैव सेट आउट, और उन चर्चाओं में इस बात को सेट आउट का मतलब निर्धारित किया गया, द एक्सपेक्टेशंस, है ना, एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है आपकी उम्मीदें, फ्रॉम द न्यू रेजिम इन अफगानिस्तान। रेजिम का मतलब होता है सिस्टम, तंत्र, कि भाई अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल में जो नया तंत्र स्थापित हुआ है उससे क्या क्या उम्मीदें हैं, है ना, इन चीज़ों को भी रखा गया है। जैसे क्या क्या उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों की बात एडिटोरियल बताता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग राइट्स, कि भाई जो अधिकार हैं, अपहोल्ड का मतलब है उनको बरकरार रखना, उनको मेंटेन रखना, कि भाई जो भी अधिकार हैं उन अधिकारों को जो है मेंटेन रखा जाए। टू पुश फॉर, पुश फॉर का मतलब होता है किसी बात के लिए जोर जोर लगाना, जोर देना। टू पुश फॉर एन इंक्लूसिव नेगोशिएटेड, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, समावेशी का मतलब होता है सभी लोगों को इंक्लूड करना। नेगोशिएटेड, नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करते हुए किसी समस्या के समाधान तक पहुंचना। नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट फॉर गवर्नमेंट, कि सरकार बनाने के लिए क्या किया जाए, इंक्लूसिव, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सभी लोगों को शामिल किया जाए, है ना, प्रत्येक प्रतिनिधि को लिया जाए, और बातचीत करते हुए एक राजनीतिक सेटलमेंट, एक राजनीतिक समाधान निकाला जाए, है ना, सरकार स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान में। एंड कंडेमनिंग ऑल एक्ट्स ऑफ टेरर, और क्या किया गया जो है, कंडेमनिंग का मतलब है निंदा करते हुए, ऑल एक्ट्स ऑफ टेरर, कि भाई ये आतंक के जितनी भी गतिविधियाँ हैं उन सब की निंदा करते हुए। इंक्लूडिंग द रिसेंट अटैक ऑन काबुल एयरपोर्ट, की अभी हाल ही में जो नवीनतम काबुल पर हमें हमला देखने को मिला, इसकी भी निंदा की गई। प्रिवेंटिंग एनी फ्यूचर अटैक्स, है ना, इस बात को भी देखा गया है ना, कि भाई ये सारी की सारी उम्मीदें की गई हैं किससे, अफ़गानिस्तान में स्थापित होने वाले नए सिस्टम से। प्रिवेंटिंग एनी फ्यूचर अटैक्स, कि भाई भविष्य में अगर कोई हमले होते हैं तो उनको भी रोकना, वो ना हो। एंड कॉम्बैटिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड एंटाइटीज, कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट करना, लड़ाई लड़ना, ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द यूएन डेजिग्नेटेड एंटाइटीज, कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा, है ना, जिन इकाइयों को नामित किया गया है ना, उनकी उपस्थिति जो है अफगानिस्तान में, तो उनके खिलाफ किसी तरह का फाइट ना की जाए, लड़ाई ना की जाए, है ना। हाउएवर, हालांकि द रेजोल्यूशन डिड नॉट कंटेन एनी कॉन्सिक्वेंशियल लैंग्वेज। देखो कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, कि भाई ये जो प्रस्ताव है ना, इसमें आप ये कह सकते हो, कंटेन का मतलब है होना, किसी चीज़ का किसी चीज़ के अंतर्गत होना, कंटेन यानी कॉन्सिक्वेंशियल लैंग्वेज, कि भाई ये जो प्रस्ताव है इसकी जो भाषा है ना, इस भाषा में दम नज़र नहीं आती, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। ये भाषा जो है ताकतवर नज़र नहीं आती, ये इतनी ताकतवर नहीं है ये भाषा, दैट वुड गिव, जो कि देगी, यूएनएससी's स्टेटेड इंटेंशन, कि भाई ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद है उसने जो कहा है, स्टेटेड का मतलब उसके द्वारा जो कहा गया है, उसके जो इरादे हैं, एनी रियल टीथ, यानी कि इन जो रेजोल्यूशन है इनमें टीथ का अभाव है, इनमें दांत नहीं है ना। टीथ का अभाव होने का मतलब होता है कि इनमें वास्तविक दम नहीं है, कहने के लिए तो बड़े अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन इनमें वास्तविक दम नहीं है। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो प्रस्ताव है इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये महत्वपूर्ण भाषा इसमें नज़र नहीं आती, वह भाषा जो कि यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद जो है उसको पावर प्रदान करे। एंड अपीयर्स, और ऐसा प्रतीत होता है, टू एक्सेप्ट, स्वीकारना, द तालिबान रेजिम एज द डिफ़ॉल्ट फोर्स इन अफगानिस्तान, और ऐसा लगता है
कि ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव में क्या किया गया है, तालिबान का जो शासन है, तालिबान का जो रेजिम है, उसे डिफ़ॉल्ट फोर्स मान लिया गया है अफगानिस्तान में। फोर्स का मतलब है ताकत, डिफ़ॉल्ट का मतलब है पहले से निर्धारित, जैसे मोबाइल में होती है ना डिफ़ॉल्ट सेटिंग, है ना। वाइल इट इज़ वेरी अर्ली टू कंसीडर, कंसीडर का मतलब है मानना, मोर प्यूनिटिव, कंसीडर का मतलब यहाँ पे मानना, विचार करना, प्यूनिटिव, प्यूनिटिव का मतलब है दंडात्मक, एक्शन अगेंस्ट द तालिबान, कि भाई तालिबान के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए, ऐसा मानना बहुत जल्दी हो जाएगा। वाइल इट इज़ वेरी अर्ली, कि भाई ये बहुत जल्दी है कि हम ये विचार करें कि भाई तालिबान के खिलाफ जो है कुछ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। क्यों की जाए तालिबान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई? फॉर वॉयलेटिंग देयर कमिटमेंट, वॉयलेटिंग का मतलब है उल्लंघन करने के लिए ना, कि भाई उन्होंने उल्लंघन किया है, देयर कमिटमेंट, उनकी प्रतिबद्धता, बाय यूजिंग द यूएन चार्टर चैप्टर 7 मैंडेट, है ना, कि भाई बाय यूजिंग का मतलब है प्रयोग करते हुए, यूएन का जो अधिनियम है ना, उसका जो चैप्टर 7 है उसमें जो कहा गया है ना, मैंडेट का मतलब है उसमें जिस बात को निर्धारित किया गया है कि भाई यूएन का चार्टर चैप्टर 7 जो है उसमें इस बात को निर्धारित किया गया है कि अगर आप जो है, जो यूएन ने जो बातें तय की, अगर आप उनको उल्लंघन करते हो ना, तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दैट एम्पावर्स, अब ये जो यूएन का जो अधिनियम है चैप्टर 7 है, ये ताकत देता है किसको? यूएनएससी को। किस बात की? टू मेंटेन पीस, कि भाई यूएनएससी क्या करे, शांति को कायम रखे विश्व में। इट इज़ डिसअपॉइंटिंग, यह बात निराशाजनक है, दैट द इंडिया चेयर्ड रेजोल्यूशन डज नॉट कंटेन लैंग्वेज, कि भाई जिस प्रस्ताव की, ये जो प्रस्ताव पास हुआ है ना, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की, इसमें नहीं है, शामिल नहीं है, डज नॉट कंटेन लैंग्वेज, इसमें ऐसी भाषा शामिल नहीं है दैट वुड होल्ड द न्यू रेजिम मोर अकाउंटेबल, है ना, जो कि नए सिस्टम को जो है जिम्मेदार ठहराती है ना, एक तरीके से। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये बात जो है ना पास्ट के संदर्भ में कर रहे हैं हम, कि भाई मीटिंग हुई है ना, उस मीटिंग में ऐसा नहीं रखा गया है ना, इसलिए यहाँ पे वुड कहा गया है ना, दैट वुड होल्ड, कि भाई उसमें ऐसा हो, उसमें ऐसी रही होगी बात, है ना, ऐसी नहीं रही उसमें ये बात। होल्ड का मतलब है मेंटेन करना, दैट वुड होल्ड द न्यू रेजिम मोर अकाउंटेबल, होल्ड अकाउंटेबल का मतलब है किसी को जिम्मेदार ठहराना, है ना। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, ये जो प्रस्ताव पारित किया गया इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं रखी गई जो कि नए अफगानिस्तान के नए तंत्र को जो है जिम्मेदार ठहराती। द वाटर्ड डाउन लैंग्वेज, इस प्रस्ताव में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसको परिवर्तित किया गया है। वाटर डाउन कर देने का मतलब होता है किसी चीज़ को वीक कर देना, किसी चीज़ को कमज़ोर बना देना, तो कमज़ोर भाषा है इसमें। वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के चलते। सीवियर अपोजिशन, सीवियर का मतलब है बहुत ही गंभीर, बहुत ही ज़बरदस्त रूप से ना, कठोर, यहाँ सीवियर का मतलब है कठोर, है ना। अपोजिशन फ्रॉम रशिया एंड चाइना, एडिटोरियल कहता है कि शायद इन प्रस्तावों में जो कमज़ोर भाषा है वो इसलिए है, उसका कारण है ऑन अकाउंट ऑफ सीवियर अपोजिशन फ्रॉम रशिया एंड चाइना, कि बड़ा ही कठोर जो है एक तरीके से आप कह सकते हो विरोध किया गया, किस किस के द्वारा? रशिया एंड चाइना के द्वारा। हु लेटर, लेटर का मतलब है यहाँ पे बाद में। डिसाइडेड टू एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब है अपने आप को दूर रखना, है ना, अपने आप को एक तरीके से अलग रखना। और बाद में रशिया एंड चाइना ने क्या किया, अपने आप को ये डिसाइड किया, चाइना ने इससे दूर रहने का डिसाइड किया, अपने आप को उन्होंने अलग रखा। दिस डिवाइड इन द P5 नेशंस, कि भाई ये जो 5 पावरफुल राष्ट्र हैं, है ना, इनमें ये जो डिवाइड देखने को मिलता है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो मतभेद की स्थिति देखने को मिलती है, विल ओनली प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव, काउंटर प्रोडक्टिव अगर कोई चीज़ होती है तो इसका मतलब है वह कोई परिणाम नहीं देती या फिर उल्टा परिणाम देती है, उसको बोलते हैं काउंटर प्रोडक्टिव। तो एडिटोरियल कहता है कि ये जो 5 पावरफुल राष्ट्र हैं इनके बीच जो मतभेद है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरी दुनिया के लिए जो है उल्टा परिणाम देंगे या कोई परिणाम नहीं देंगे। इफ़ द यूएनएससी वांट्स टू रिमेन सीज्ड ऑफ द सिचुएशन, कि अगर यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद है अगर वो ये चाहती है कि सीज, देखो सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना, यहाँ सीज्ड ऑफ द सिचुएशन का मतलब है, रिमेन का मतलब है बने रहना, कि भाई जो भी परिस्थिति अभी चल रही है ना उसको अगर यूएनएससी अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, तो जो भी यूएनएससी के 5 महत्वपूर्ण देश हैं इनमें सहमति होना जरूरी है। एज द रेजोल्यूशन अफर्म्स,
और जैसा कि हम देखते हैं ये जो प्रस्ताव पारित किया गया ना, ये इस बात की पुष्टि करता है, क्या पुष्टि करता है कि भाई जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में वह कंट्रोल में रहना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि ये परिस्थिति, ये सिचुएशन जो है पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे, तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ये जो पावरफुल देश हैं इनमें सहमति न देखने को मिले। इट इज़ होप्ड, ऐसी आशा की जाती है, दैट द यूएन सिस्टम एक्नॉलेजेस, कि अमेरिका का जो सिस्टम है, एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी बात को स्वीकारना, किसी बात को मानना, कि अमेरिका का सिस्टम इस बात को स्वीकार करता है द पावरफुल लेवरेज इट हैज़ इन अफगानिस्तान फ्यूचर। पावरफुल लेवरेज का मतलब है यहाँ पे एडवांटेज, कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा है किसको, इट हैज़, एक तरीके से किसको, कि भाई यूएन सिस्टम एक्नॉलेजेस द पावरफुल लेवरेज इट हैज़ इन अफगानिस्तान फ्यूचर, कि भाई अफ़गानिस्तान का जो भी भविष्य है उसमें यूएन का अहम रोल है और यूएन इस बात को स्वीकारता है। एंड एक्चुअलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को वास्तविक बनाना। ऑल मैकेनिज्म्स का मतलब है तंत्र। इन इट्स मैंडेट का मतलब है आदेश। टू मॉनिटर का मतलब है निगरानी करना द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड एक्चुअलाइजेस ऑल मैकेनिज्म इन इट्स मैंडेट। और क्या करता है यूएन जो है, अब मतलब कई तरह के आदेश देता है ना, एंड एक्चुअलाइजेस ऑल मैकेनिज्म, है ना, जो भी तंत्र जरूरी है, जो भी सिस्टम जरूरी है ना, उस सिस्टम की बात इसने अपने आदेश में कही है कि भाई निगरानी की जाए, ये जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है अफगानिस्तान में, है ना, इसकी प्रोग्रेस की निगरानी करने की बात जो है यूएन कहता है। अ मेजर टूल इज़, देखो यूएन में, ये अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है उसका एक मेजर टूल, एक बड़ा उपकरण जो है वो ये है, इज़ द इंडिया चेयर्ड 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी, है ना, ये एक कमेटी का नाम है। ड्यू टू मीट सून, अब ये जो कमेटी है ना, ये जल्द ही इसको मिलना है, अभी मिली नहीं है, ड्यू टू मीट सून, इसकी जल्द ही मीटिंग होगी। विच नीड्स, अब ये जो कमेटी मिलेगी, अपनी बैठक जो करेगी, उसमें इस बात की ज़रूरत है टू इंश्योर, कि ये कमेटी जो है सुनिश्चित करे दैट नो डेजिग्नेटेड लीडर ऑफ द तालिबान, कि तालिबान का कोई भी नामित नेता, है ना, डेजिग्नेटेड लीडर का मतलब है जिसको पहचाना गया है, जिसको नामित किया गया है ना, एंड देयर एसोसिएट, कि भाई तालिबान का कोई भी लीडर या फिर उनके सहयोगी, उनको आर गिवन रिकोर्स टू फंड, उनको जो है एक तरीके से, रिकोर्स का मतलब है मार्ग, रिकोर्स टू फंड, है ना, कि भाई वे जो है फंड प्राप्त कर सकें, उनको फंड प्राप्त करने का एक तरीके से आप कह सकते हो कि परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, आर्म्स प्राप्त करने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, और ट्रेवल परमिशन, उनको यात्रा करने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। कब तक, अनलेस, ये कंडीशन के लिए आया है, अनलेस दे शो अ कमिटमेंट, कि भाई जब तक कि तालिबान के जो लीडर्स हैं वे प्रतिबद्धता नहीं दिखाते टू इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, कि अंतर्राष्ट्रीय जो नियम हैं उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को पालन करने की प्रतिबद्धता जब तक तालिबान के लीडर्स नहीं दिखाते तब तक उन्हें आर्म्स नहीं दिए जाने चाहिए, उनके ट्रैवल पे बैन होना चाहिए, है ना। इसके अलावा उन्हें किसी भी तरह का फंड जो है मिल सके, है ना, इस बात को भी जो है देखना चाहिए कि उन्हें किसी तरह का फंड ना मिले। कब तक, जब तक कि वे इंटरनेशनल नियम का पालन करने की प्रतिबद्धता नहीं दिखाते। द रिन्यूअल का मतलब है किसी चीज़ को नया करना। ऑन सेप्टेम्बर 17, है ना, ऑन सेप्टेम्बर 17, है द रिन्यूअल ऑन सेप्टेम्बर 17 ऑफ द यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान मैंडेट इज अनदर लेवर। ये अनदर लेवर का मतलब है एक और अतिरिक्त सहायता, एक और सपोर्ट, कि भाई यूएन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान, है ना, एक मिशन का नाम है। तो इसमें क्या प्रावधान है ना, मैंडेट्स इज अनदर लेवर, है ना, इसमें जो भी प्रावधान होंगे ये एक और अतिरिक्त सहायता है अफगानिस्तान में जो है ठीक तरह का शासन स्थापित हो उसके लिए। एज अ कंसर्न्ड नेबर ऑफ अफगानिस्तान, कंसर्न का मतलब है चिंतित, है ना, जो मतलब अगर आप किसी चीज़ से सरोकार रखते हो, किसी चीज़ के प्रति चिंता रखते हो तो उसको कहा जाएगा कंसर्न। एज अ कंसर्न नेबर ऑफ अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान को लेकर एक चिंतित पड़ोसी होने के नाते, है ना, भारत के लिए कहा गया है। वन दैट कुड बी ड्रास्टिकली, देखो ड्रास्टिकली का मतलब होता है आमूल चूल रूप से, है ना, बहुत ही कंप्लीटली। दैट कुड बी ड्रास्टिकली अफेक्टेड बाय एन अपटिक, अपटिक का मतलब है तेजी आना, उछाल आना, इन टेररिज्म देयर,
कि भाई अगर अफ़गानिस्तान में आतंकवाद में तेज़ी आती है तो भारत भी जो है उससे ज़बरदस्त रूप से प्रभावित हो सकता है ना, इसलिए एक भारत चिंतित पड़ोसी है। एंड अ बिलीवर, और भारत के लिए क्या कहा गया कि भारत विश्वास करने वाला है इन द यूएन लेड मल्टीलेटरल ऑर्डर। यूएन लेड है ना, कि भाई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जिसका प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो बहुपक्षीय व्यवस्था है ना, यूनिलेटरल मल्टीलेटरल ऑर्डर का मतलब है जो बहुपक्षीय व्यवस्था है, उसमें भारत विश्वास करता है। इंडिया स्टिल हैज़ अ रोल, भारत इंडिया स्टिल हैज़ अ रोल इन अफगान फ्यूचर, कि अब भी भारत का एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारत की भूमिका है अफगान का फ्यूचर तय करने में। वाइल इट हैज़ डिसाइडेड टू एम्बार्क ऑन, देखो एम्बार्क ऑन का मतलब होता है शुरुआत करना, है ना। वाइल इट हैज़ डिसाइडेड टू एम्बार्क ऑन टॉक्स विथ द तालिबान इन दोहा, कि जबकि एक और हम देखते हैं कि भारत ने इस बात को डिसाइड किया है कि भारत क्या करे, एम्बार्क ऑन का मतलब है एक तरीके से शुरुआत करना, है ना, किसी नई जर्नी की शुरुआत करना। टॉक्स विद द तालिबान इन दोहा, कि तालिबान के साथ दोहा में बात करने का डिसाइड किया है भारत ने। इट मस्ट कंटिन्यू, भारत को जारी रखना चाहिए, किस चीज़ को, टू प्ले दैट रोल, कि भारत ने ये जो अपनी भूमिका निभाई है ना अफगानिस्तान के संदर्भ में, है ना, तो इस भूमिका को भारत को जो है कंटिन्यू रखना चाहिए वैश्विक लेवल पर भी, ऑन द वर्ल्ड स्टेज, कि जो वैश्विक मंच है वहाँ भी भारत को अपनी इस तरह की भूमिका को निभाते रहना चाहिए।